Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm pretty well, thank you. I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. Okay, it sounds good. So, how do you find today's weather? It's pleasant. It's Pleasant. pleasant. Okay, gentlemen, we have done so many short forms. कौन सी शॉर्ट फॉर्म हमने बिफोर जो अपन ने अर्लियर वीडियो कंप्लीट किया है उसमें की है, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लें श्रीमान। डू नॉट को क्या बोलते हैं? Don't. डोंट। और डज नॉट को? Doesn't. डजंट। ऐसे ही डिड नॉट को क्या बोला हमने? Didn't. डिंट या फिर डिन, राइट। Right, विल sir. नॉट को? Won't. वॉन्ट। आर नॉट को क्या बोलते हैं? Ain't. एंट। ऐसे ही इज नॉट को? Isn't. इजंट या इजन। और हैव नॉट? Haven't. हैवंट और Haven't. हैवन। ऐसे ही हैज नॉट? Hasn't या hasn't. हैजंट या हैजन। और कैन नॉट को? Can't. कांट। ऐसे ही कुड नॉट? Couldn't. Couldn't. कुडंट। शुड नॉट? Shouldn't. शुडंट। और एक आया था वुड नॉट? Wouldn't. वुडंट। शुडंट, कुडंट, वुडंट। एक नया स्टाइल बताया था, शुडन, कुडन, वुडन। और सबसे स्टाइलिश तरीका जो अमेरिकन बोलते हैं, सुंट, कुंट, वुडंट, राइट। Right, sir. इसमें हमने कुछ एक्शंस लिए थे श्रीमान, कुछ एक्शंस के ऊपर बात हुई थी। यू नो कौन कौन से एक्शन अपन ने टच कर लिए थे? बोलिए। लर्न गिटार, Learn guitar. गो एब्रॉड, Go abroad. और क्या था एक? Study further. हाँ, स्टडी फर्दर, आगे की पढ़ाई करना, स्टडी फर्दर। और एक आया था शायद बिजनेस करना, Do a business. डू ए बिजनेस। और एक पैसे जमा करवाना आया था, Deposit money. डिपॉजिट मनी। उसी अंदाज में नेक्स्ट एक्शन चल रहा है श्रीमान, उसी सीरीज में। बोलिए। सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर। Subscribe to newspaper. हाँ, अखबार को सब्सक्राइब करवाना है, 3 फॉर्म है। इसके बाद में डी लगाना है, सब्सक्राइब के बाद केवल, राइट। Right, sir. इसके बाद केवल 2 आता है श्रीमान, सब्सक्राइब टू। क्या बनता है? Subscribe to. सब्सक्राइब टू। पर करना क्या है वो भाई, हिंदी में तो आप ऐसे बोलते हो कि भाई साहब मैंने अखबार लगवा रखा है, अखबार लगवा रखा है। कहाँ लगवा रखा है? ड्राइंग रूम में लगवा रखा है कि दीवार पर लगवा रखा है? अरे वो हिंदी में तो कुछ ऐसे ही बोलता है, अजीब सा, पर उसका मतलब यह होता है, यानी हम अखबार रोजाना लेते हैं, हमारे घर में अखबार वाला आता है और वो अखबार फेंक कर जाता है, ये सेंस है इसका। पर एक बात बड़े मजे की है, रोज अखबार वाला आता है उसे बोलते हैं होकर। होकर। अखबार वाले को क्या बोलते हैं? होकर। वो होकर अखबार फेंकता है और चला जाता है, पैसे नहीं लेता। देखा? हाँ, रोज सुबह अखबार घर में फेंक देता है और पैसे नहीं मांगता वो। नहीं, ये फ्री सेवा नहीं है। हाँ, वो एक दिन, वो किसी भी दिन आएगा पूरा बिल लेकर के कि इतने अखबार फेंके हैं जी, लाओ पैसा। कभी ना कभी आएगा और पैसा एक साथ लेगा। इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब। Subscribe. कोई चीज लगवाना क्या होता है? Subscribe. सब्सक्राइब। मैंने दूध लगवा रखा है, दूध वाला आता है भाई साहब, रोज दूध देकर जाता है हमारे घर में, पैसे नहीं लेता वो, पैसे नहीं लेता वो बिल्कुल भी श्रीमान, फ्री नहीं बांट रहा। लेकिन वो दूध को एक दिन आएगा बिल लेकर, वो किसी भी दिन नहीं, वो दिन कोई भी हो सकता है, चाहे महीने में आए वो, चाहे 15 दिन बाद आए वो, चाहे हफ्ते में एक बार आए, वो एक अलग बात है। वो अपना अपना एक स्टाइल है काम करने का। कुछ लोग हफ्ते में पैसे देते हैं तो कुछ 15 दिन में, कोई महीने में देते हैं, पर रोजाना नहीं देते। रोजाना अगर पैसे लेकर हिसाब करोगे तो वो कहलाता है बाय। Bye. हाँ, क्या कहलाता है? बाय। तो मैंने कहा रोजाना अखबार वाले को कि ले भाई, ले पकड़ 1 रुपया, ला दे अखबार। ये तो फिर बाय हो गया, ये तो बेकार काम हो गया। सुबह सुबह 1-2 रुपए लेकर के खड़े होना गेट पर, बड़ी दिक्कत होती है श्रीमान। बेहतर है कि आप लगवा लो,
ताकि रोज खड़ा ना होना पड़े आप लोगों को। राइट? राइट सर। तो सभी लोगों ने, मैंने देखा है, अखबार लगवा रखे हैं। आपने भी लगवा रखा है क्या? हैव यू सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर? Have you subscribed to newspaper? हाँ, आपने अखबार लगवा रखा है क्या? हैव यू सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर? आंसर दीजिए आप। I have subscribed to newspaper. Oh yes, I have subscribed to न्यूज़पेपर। कौन सा अखबार लगा रखा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कैसे बताओगे? I have subscribed to Times of India. हाँ, आई हैव सब्सक्राइब्ड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। India। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लगवा रखा है। क्या अमर उजाला लगवा रखा है? देखो वो इंडिकेशन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं अमर उजाला। ये अमर उजाला कभी तेरी जिंदगी में उजाला लेकर नहीं आएगा। बंद करके टाइम्स ऑफ इंडिया लगवा लो, अंग्रेजी नंबर 1 हो जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। अमर उजाला, दैनिक जागरण में क्या रखा है श्रीमान? क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करते हो? इनमें यही लिखा मिलेगा आपको कि चौधरी साहब के गन्ने कोई काट करके ले गया और पुलिस ने कंप्लेंट कर ली है, गन्ने ढूंढे जा रहे हैं। ऐसी अखबार, ऐसी खबर इन अखबारों में आती है श्रीमान, दैनिक जागरण में। ऐसे ही एक खबर है कि पड़ोसी की भैंस चोरी हो गई, सरपंच साहब ने मीटिंग बुलाई है। ऐसी खबर मैंने पढ़ी थी कि पंचायत बुलाई है। कोई अच्छी न्यूज भी आती है क्या इनमें कभी? और टाइम्स ऑफ इंडिया में हमेशा अच्छी न्यूज ही आती हैं, इतना अंतर है। इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, तो अब आप हिंदी के अखबार छोड़ दो पढ़ने। बहुत पढ़ लिया आपने आज तक। हाँ, शुड करूंगा मैं आपका, यू शुड। सलाह तो दे दो श्रीमान, जरा सलाह दिया करो उन लोगों को। तो कैसे कहोगे? You should subscribe to Times of India. यू शुड सब्सक्राइब टू टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवाओ यार, आपको लगवाना चाहिए। और क्या क्या मैं भी? अरे हमने तो लगवा रखा है। सबसे बड़ी बात है इंग्लिश का पढ़ना। इंग्लिश आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा, इंग्लिश नहीं आई तो कुछ भी नहीं आएगा, सब बेकार है। आज से जिनके हिंदी अखबार है वो पढ़ते हो ना या नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता, पर इंग्लिश के अखबार लगवाओ और उन्हें जरूर पढ़ो। 2 काम शुरू होने हैं आज से आपके। एक तो इंग्लिश का पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़िए श्रीमान। समझ में ना आए तो भी पढ़िए, कोई बात नहीं। मैगजीन पढ़िए इंग्लिश की, समझ में ना आए फिर भी पढ़िए। एक ही बात पर तो हंसी आ रही है कि जब आपको नया नया स्कूटर चलाने को मिलता है, बाइक चलाने को मिलती है, पहले बहुत चलते थे ना स्कूटर, Yes sir. और चलाना नहीं आता तो भी चलाते हो आप लोग, रुकते ही नहीं हो। लड़कियां भी साइड स्कूटी वगैरह खूब चलाती हैं। ऐसे ही बच्चे स्कूटर चलाते थे और नहीं आता है तो फिर भी चलाते हैं। झटका लगता है, गिरते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते उसको? आपको तो स्कूटर चलाना ही नहीं आता श्रीमान, तो मत चलाओ फिर। पर वहां तो जिद पर अड़ गया जी, चलाऊंगा चलाऊंगा। जब मैं कह रहा हूं अंग्रेजी अखबार पढ़ना नहीं आता तो नहीं आता है, तब भी पढ़े। स्कूटर तो बड़े आराम से चलाता है, जबकि आता ही नहीं है, गिरता है, बार बार चोट खाता है कई बार, फिर भी चलाता है। और अंग्रेजी अखबार पढ़ना नहीं आता तो कहता है अजी मुझे पढ़ना ही नहीं आता इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं। ये तो बड़ी बदमाशी वाली बात हो गई आपकी। जो काम नहीं आता है उसे सीखना पड़ता है। बोलो इट साउंड्स गुड। It sounds good. आज अखबार पढ़ना शुरू करोगे ना तो उसमें मुश्किल आएगी, तो फिर वर्ड्स को निकालो, डिक्शनरी में देखो, हमसे पूछो। वैसे हमसे भी मत पूछो क्योंकि डिक्शनरी क्यों बनी है, फिर उस पर आपकी कमांड कैसे बनेगी श्रीमान? एक वर्ड देखोगे तो 20 सामने आएंगे। अगर इंग्लिश को डेवलप करना है तो यू मस्ट लुक अप द वर्ड्स, यू मस्ट टेक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। राइट? Right sir. हाँ, आज से अपनी फ्रेंड बनाओ डिक्शनरी। जेंटलमैन, बेस्ट चीज है। इंग्लिश बोलना सीखना है तो इंग्लिश की डिक्शनरी को पढ़ना सीखो। जिन वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है अखबार में या मैगजीन में, कहीं भी वो वर्ड्स निकालिए और उसमें देखिए और फिर उन वर्ड्स को अपनी बातचीत में शामिल कीजिए। ऐसे वर्ड्स याद होंगे, वैसे वर्ड्स याद नहीं होने वाले श्रीमान रटन लगाने से। मैं तो अपने कोर्स में बहुत सारे वर्ड्स दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको भी अलग से मेहनत करनी है।
और वैसे अगर अखबार मुश्किल लगते हैं तो मैगजीन भी आपको अगर मुश्किल लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है, तो चलिए आपके लिए एक चीज़ है मेरे पास में, कॉमिक्स। क्या? Comics. इंग्लिश बोलने वाला जो बच्चा होता है, इंग्लिश बोलना सीखने वाले बच्चे के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है श्रीमान। फ्रेंड्स बनाओ कॉमिक्स को इंग्लिश की, दिस इज द बेस्ट वे। क्या? This is the best way. या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट। This is the best. जो बच्चे इंग्लिश की कॉमिक्स पढ़ते हैं श्रीमान, उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है वास्तव में, क्योंकि उसके अंदर जो डायलॉग्स होते हैं कॉमिक्स में, इंग्लिश वाली में, वो वही डायलॉग्स होते हैं जो रोजमर्रा लाइफ में बोलते हैं, अखबार या मैगजीन में नहीं होते हैं। वो अखबार मैगजीन में तो कहानियां होती हैं जो कभी नहीं बोलती या बहुत ही कम बोलती हैं। कॉमिक्स में जो कहानियां लिखी हुई होती हैं, वो डायलॉग्स जो रोज बोलते हैं, डेली यूजेज, एंड यू स्पीक अ लॉट, उनको आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत बोलते हैं आप उनको श्रीमान। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से आप कॉमिक्स पढ़ना शुरू कीजिए इंग्लिश की, राइट? Right, sir. क्योंकि इंग्लिश को पढ़ना भी इंग्लिश को बनाना है, बढ़ाना है। इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने होंगे। हम उसको पढ़ेंगे भी, हम उसको सुनेंगे भी। अभी सुनवाऊंगा, मैं लाया हूँ सुनवाने के लिए। नहीं, इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए उसको सुनना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोलो, लिसनिंग इज द मस्ट। Listening is the must. लिसनिंग इज अ मस्ट। Listening is the must. श्रीमान, टीवी में इतनी न्यूज आती हैं, सुनते क्यों नहीं हो? नहीं समझ में, नहीं समझ में नहीं आता है तो भी आप उसको सुनिए। इससे मतलब नहीं है मेरा कि आपके समझ में नहीं आता है तो आप सुनेंगे नहीं कभी भी ना। मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं करूंगा नहीं क्या कभी भी उसको। आज मुझे तैरना नहीं आता है मान लो, तो क्या मैं तैरूंगा नहीं, या बाहर हवा में तैरना सीख जाऊंगा? वो कह रहा है भाई साहब मुझे तैरना सिखा दो। मैंने कहा कूद पानी में। तो पता है क्या कह रहा है वो कह रहा है नहीं भाई साहब, पहले आप मुझे अच्छा तैरना सिखा दो, जब अच्छा तैरना आ जाएगा तभी मैं पानी में उतरूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा पहले फीस जमा करा दे तू यहाँ पर, तभी तो हवा में तैरना सिखाऊंगा, और फिर सीधा नदी में दूंगा धक्का, कूद ले, कूद जा, फिर पता नहीं वापिस आए या ना आए। जब काम की शुरुआत करोगे तभी तो हल्के हल्के वो काम आएगा। ये थोड़ी ना है कि जब अच्छी इंग्लिश आ जाएगी तभी अंग्रेजी बोलूंगा। जब मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलनी आ जाएगी ना, तब अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा। जब मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, कई लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं आप में से, उस दिन बोलूंगा। इतने नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ तो बस तूने बोल ली फिर तो भैया। इसलिए कह रहा हूँ श्रीमान, इंग्लिश को सुनो, समझ में ना आए फिर भी सुनो। अरे मालिक देखना, 10-15 दिन के बाद अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अभी आपके कानों को इंग्लिश सुनने की हैबिट नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए ये समझते भी नहीं है उसे जल्दी से। लाइफ में हर चीज एक हैबिट है। सो कल्टिवेट द गुड हैबिट्स। Cultivate the good habits. एवरीथिंग इज हैबिट इन दिस वर्ल्ड। Everything is habit in this world. हाँ, या फिर आप बोल सकते हो एवरीथिंग इज हैबिट इन दिस लाइफ। Everything is habit in this life. कानों को आदत डालो अंग्रेजी सुनने की। थोड़े ही दिन में देखना आपको कितना अंतर महसूस होगा। जो इंग्लिश मूवीज हैं, सॉन्ग्स या डायलॉग समझ में नहीं आते थे, पहले 10-15 दिन सुनो, समझ में आने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे। और हल्के हल्के लंबे समय बाद कुछ समझ में आएगा आपको। मैं आपको हर चीज का यहाँ ड्रामा दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही कह देता हूँ, मैं आपको यहाँ इंग्लिश के गाने भी सुनवाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि आप खुद ही समझेंगे, उनको समझ के बताएंगे कि क्या बोलता है वो। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या बोला उसने, चाहे 1 घंटा लग जाए मेरा इस काम में। बताएंगे मुझे आप ही कि उसने क्या बोला अंग्रेजी में। हाँ, अंग्रेज लोग गाने बहुत गाते हैं, वो गाएंगे तो आप बताएंगे, वो डायलॉग बोलेगा तो आप बताएंगे कि क्या बोला उसने। और नहीं बताओगे तो खड़ा कर दूंगा क्लास के अंदर।
राइट। और कान लगवाऊंगा यहाँ पर, सुन 10 बार सुन, पर बता तू ही, बताएंगे आप ही मुझे, तो आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे श्रीमान। इसलिए आज से अपने घर में इंग्लिश को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी आपका टेस्ट लेने वाला हूं मैं इंग्लिश में। बहुत सारे सुनने के टेस्ट हैं मैं चलाऊंगा यहाँ पर, उसमें अमेरिकन या ब्रिटिश लोग होंगे, वो बोलेंगे, बाहर के लोग, इंडिया वाले नहीं। इंडिया के लोग जब इंग्लिश बोलते हैं वो तो आप समझ जाते हैं, वो मुझे पता है, वो मुझे सब पता है कि यहाँ जब इंडिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो आपको सब समझ में आती है, लेकिन जब बाहर देश के बोलते हैं, विदेश के बोलते हैं ना, तो वो समझ में नहीं आती है। उसका मेन कारण है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। pronunciation, वही एक मेन कारण है जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, अभी पता चल जाएगा कि कैसे बोलते हैं। तो बोलिए, एट द मोमेंट at the moment आई विल मेक यू लिसन। I will make you listen. हाँ, आज तो बड़ा आसान है, समझ जाओगे आप, लेकिन अगली बार मुश्किल होगा आपके लिए। फिलहाल एक होमवर्क आपके लिए चल रहा था, इसका ध्यान रखिएगा श्रीमान। टेक केयर। Take care. हाँ बोलो, आई विल टेक केयर। I will take care. आज से इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, और बाकी यहाँ बोलने वाला काम तो चल ही रहा है हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता चल गया कि सब्सक्राइब क्या होता है, कुछ लगवाना, कोई भी सुविधा है, क्या बोलते हैं सुविधा को, क्या बोलते हैं भाई? Facility. फैसिलिटी है। तो फैसिलिटी नहीं होती है, इसे बोलते हैं फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? Facility. तो जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं उनके बदले में आपको एकदम से पैसा नहीं देना पड़ता, बाद में आप एक साथ दे देते हैं, कभी कभी, कभी ना कभी, राइट। Right, sir. आगे पीछे कभी भी, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सब्सक्राइब। Subscribe. कुछ भी करवा रखा है मैंने अपने घर में, टेलीफोन लगवा रखा है, वो भी क्या करवा रखा है मैंने? सब्सक्राइब। तो ऐसे बोलते हैं, आई हैव सब्सक्राइब टू टेलीफोन। I have subscribed to telephone. तभी तो आप बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं? STD. एसटीडी। तो टेलीफोन लगवाने वाले को बोलते हैं सब्सक्राइबर। Subscriber. हाँ, नाम रखे हुए हैं। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। इस तरह से आपने बहुत सुविधाएं ले रखी हैं और आप लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हो, राइट श्रीमन? Right, sir. नहीं, टेलीफोन आप बाहर से भी कर सकते हैं, कहीं पर भी। एक तरीका और भी है, एसटीडी घर पर लगवा दो, आसान हो जाएगा। तो कई चीजें, जैसे दूध लगवा रखा है, अखबार लगवा रखा है, मैगजीन लगवा रखी है, ये सब क्या है? सब्सक्राइब। Subscribe. आप किसी दुकान से राशन लगवा लो, दुकान वाला अपने आप आएगा, राशन दे जाएगा। हाँ हाँ, राशन दुकान से आता रहेगा और महीने में एक दिन क्या हिसाब हो जाएगा बैठकर। तो उन्होंने राशन क्या कर रखा है? Subscribe. तो बोलिए, दे हैव सब्सक्राइब टू राशन। They have subscribed to ration. वो अपना अपना तरीका है, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान। और वैसे तो आजकल आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल में भी बहुत सारी चीजें आप सब्सक्राइब करते हो ना, चैनल करते हो, बहुत सारी चीजें सब्सक्राइब। पर फिलहाल ज्यादातर ये वर्ड्स बोलता है, अखबार मैगजीन लगवाने के लिए बहुत बोलता है ये सब्सक्राइब टू। तो ध्यान रखना श्रीमान, पहला होमवर्क खत्म हो गया है आपका। राइट डाउन होमवर्क नंबर 2। कौन सा लिखोगे अब? Homework number या फिर बोल सकते हैं होमवर्क नंबर 2। Homework number 2. हाँ, प्लीज जॉट डाउन। कभी कभी राइट डाउन ना बोल करके ये कहूंगा जॉट डाउन। क्या बोलूंगा? Jot down. मतलब वही है, लिखो। कभी कहो नहीं जी राइट डाउन में लिखेंगे हम, तो अरे राइट डाउन और जॉट डाउन एक ही बात है। कुछ स्टाइलिश लोग बोलते हैं, प्लीज जॉट डाउन माय एड्रेस। Please jot down my address. प्लीज जॉट डाउन माय मोबाइल नंबर्स। Please jot down my mobile number. या फिर प्लीज जॉट डाउन माय फोन नंबर। Please jot down my phone number. कई बार आपको लोग मिलेंगे इसे बोलते हुए, तो समझ जाना, कहीं सोचो क्या कह रहा है वो। अरे एक पेन नहीं आता क्या जोटर? सुना है कभी जोटर? वो जोट करता है ना,
इसलिए जोटर नाम है उसका, जोट करने वाला, लिखने वाला। और क्या, तो जल्दी जल्दी लिखना होता है जोट। क्या होता है? जोट। और लिखने वाला हो गया जोटर। तो होमवर्क नंबर 2 में क्या है, इस बार क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इशारे हैं, वार्तालाप पूरा कीजिए और जवाब नामे दीजिए। तो बोलिए कैन यू एक्शन। कैन यू एक्शन। एक सवाल लिखवा दिया मैंने पूरा, और शॉर्ट में है अपने आप करना पूरे, बाकी जो है वो शॉर्ट में है। फर्स्ट तो मैंने बता दिया कैन यू एक्शन, अब मैं नहीं बोलने वाला एक्शन वगैरह, अब मैं सीधा लिखवा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट है, बोलिए डू यू डैश डैश डैश, डू यू डैश डैश डैश, डज ही डैश डैश डैश, डज ही डैश डैश डैश, विल यू डैश डैश डैश। विल यू डैश डैश डैश। अरे ये करने हैं, कभी यू के बारे में कभी ही के बारे में, अपने आप करते रहा करो, मैं सारे नहीं लिखवाऊंगा, मैं तो आधे लिखवा रहा हूँ। और लिखिए डिड यू डैश डैश डैश, डिड यू डैश डैश डैश, हैव यू डैश डैश। हैव यू डैश डैश डैश। मतलब सवाल तो ऐसे बहुत बन जाएंगे, मैंने छोड़ दिए बाकी आपके लिए, अपने आप बातचीत करते रहा करो। पर सब में एक काम करना, कौन से वाला काम? हाँ, यू और ही तो बोलना ही है। एक काम जो फ्री में होता है, क्या? शुड। शुड। शुड में सवाल नहीं है, पर वो बातचीत के बीच में आएगा, केवल भूतकाल को छोड़कर। नहीं, भूतकाल में कुछ और आता है, बाद में बताऊंगा, बाद में करवाऊंगा कि भूतकाल में क्या आता है। भूतकाल में शुड नहीं आता, भूतकाल के सवाल जवाब के अलावा बाकी सब में बोलते हैं शुड को। राइट जेंटलमैन? राइट सर। डिड के साथ मत बोलना, हैव के साथ मत बोलना, बाकी सब जगह बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए नो प्रॉप्स। नो प्रॉप्स। चलिए कुछ एक्शंस लिखिए। बोलिए कम अर्ली। कम अर्ली। अर्ली का मतलब पता है ना आपको? जल्दी। हाँ, जल्दी आने की बात हो रही है। कैन यू कम अर्ली टुमारो। कैन यू कम अर्ली टुमारो। हाँ, जल्दी आ जाना, कोई बात नहीं। तो अगर आप आ सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई कैन कम अर्ली टुमारो। और नहीं आ सकते तो? आई कैंट अर्ली। हाँ, आई कांट कम अर्ली टुमारो। आई कांट कम अर्ली टुमारो। ऐसे नेक्स्ट एक्शन बोलिए कन्वे द मैसेज। कन्वे द मैसेज। है? अरे मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, इसको मैसेज नहीं बोलते, स्पेलिंग में तो वही है पर सही है मैसेज। क्या बोलते हैं? मैसेज। कन्वे मतलब पहुंचाना। हाँ, हमारा ये मैसेज जरा उन तक पहुंचा देना, अपने भाई तक। नहीं, कोई चीज कन्वे होती है उसी को बोलते हैं पहुंचाने के अर्थ में कन्वे। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कन्वे माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर ब्रदर, क्या कहेंगे? कन्वे माय कांग्रेचुलेशंस टू योर ब्रदर। हाँ, उनको हमारी मुबारकबाद देना, ऐसे बोलते हैं। कन्वे माय विशेस टू योर ब्रदर, कन्वे माय विशेस टू योर ब्रदर, टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड। ऐसे ही बोलते हैं कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स। कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स। तो कन्वे माय मैसेज, बस यही पहुंचाना है, ये मतलब है। ये मत कहना ये बक्सा अपने भाई तक पहुंचा दो, कन्वे दिस बॉक्स टू योर ब्रदर, गलत गलत, बिल्कुल गलत। इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं, पास दिस बॉक्स टू हिम। पास दिस बॉक्स टू हिम। हाँ, कन्वे नहीं आएगा, कन्वे तो केवल संदेशों शुभकामनाओं वगैरह के लिए आते हैं, नहीं तो सिंपल बोलते हैं पास दिस बॉक्स हिम। क्या? पास दिस बॉक्स हिम। हाँ, नेक्स्ट एक्शन है स्टिक टू वर्ड। स्टिक टू वर्ड। यहाँ पर वर्ड का मतलब क्या है? शब्द? ना ना, शब्द नहीं है ये। यहाँ वर्ड का मतलब है वचन। वो देते हैं ना वचन एक दूसरे को, अरे किसी को वचन देना, ऐसे नहीं बोलते क्या आप लोग कई बार कि आई गिव यू माई वर्ड? क्या बोलते हो? आई गिव यू माय वर्ड। हाँ, मैं वचन देता हूँ, आई गिव यू वर्ड। आई गिव यू वर्ड। हाँ भाई साहब, तू मुझे वचन दे, यू गिव मी योर वर्ड। यू गिव मी योर वर्ड। आप मुझे अपना वचन दीजिए। नहीं, वचन तो कोई भी दे सकता है, एक अच्छी बात होती है। चलिए आज से मैं आपको एक वचन देता हूँ, आई गिव यू माई वर्ड। आई गिव यू माय वर्ड। और जब मैं वचन दूंगा श्रीमान,
तो देख लेना मैं उसका पूरा पालन करूंगा। मैं अपने वचन पे अडिग रहूंगा। यस, आई विल स्टिक टू माई वर्ड। I will stick to my word. मैं अपने वचन पर अड़ा रहूंगा बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर वही है कि प्राण जाय पर वचन न जाए। सुनिए आपने, बड़ी अच्छी कहावत है, बढ़िया है ना। Yes, sir. सतयुग की कहावत है, त्रेता की। भगवान राम हुए थे ना त्रेता में, है। मैं मानता हूं कि राम जी के जमाने की है त्रेता, सतयुग की। तो त्रेता युग मैन था और आजकल चल रहा है कलयुग। कुछ लोगों को तो हजम ही नहीं हो रही है, लेकिन आपको तो हो गई होगी। पर परेशानी हो रही है कुछ लोगों को, मुझे पता है वो। अरे मैंने कहा ना एक लाइन की प्राण जाय पर वचन न जाई, सुन लो। वो देखो कलयुग के प्राणी क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है वचन जाय पर प्राण न जाई। It sounds funny. है। अरे भगवान, जमाना कितना खराब आ गया अब। मतलब वचन जाए तो जाए, कोई बात नहीं, पर प्राण नहीं जाए, प्राण रह जाए। चल भाई कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना क्या, ये कलयुग हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर बाहर है और तू अंदर बैठा है। और ध्यान रखना यहाँ अब भी सतयुग है। यहाँ जो वचन लूंगा ना तुझसे, तो तू इसका पालन नहीं भी करेगा ना तो भी तुझसे करवा कर रहूंगा इसका पालन। टेक केयर। हाँ, हमारे यहाँ वही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपना वचन दे रहे हैं आपको, इसका पालन होगा। आपसे वचन लूंगा, आज से 5-6 दिन बाद एक वचन लूंगा मैं आपसे, आपके वाला। वो तो मैं बताऊंगा क्या कहना है, पहले वचन दे रहा हूं। ऐसी बात थोड़ी ना है कि फ्री में लेऊंगा बाद में, है। फ्री में वचन ले रहा हूं, वचन दे रहा हूं श्रीमान। पहले जेंटलमैन, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने आपकी अंग्रेजी की नैया पार लगाने का क्या जिम्मा लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपको अंग्रेजी बोलकर बोलना सिखाऊंगा डेफिनेटली। अंग्रेजी बोलने का जिम्मा लिया है ना, तो इंग्लिश की नैया पार लगानी है आपकी। तो चाहे कुछ भी हो जाए श्रीमान, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब यहाँ तो जान की बाजी लगेगी, और लगेगी तो लगेगी श्रीमान, पर मैं आपको बीच भंवर में नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट, क्या? I want. हाँ, ये वचन दे रहा हूं आपको। आई वॉन्ट लीव यू इन द लर्च। I won't leave you in the lurch. किसी को मझधार में छोड़ना होता है, लिव इन द लर्च। Live in the lurch. बीच मुसीबत में छोड़ देना, ये काम नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। वचन दे रहा हूं मैं आपको। आई गिव यू माई वर्ड। I give you my word. आई वॉन्ट लीव यू इन द लर्च। I won't leave you in the lurch. क्या लिखने में लग जाते हो? चल लिख पहले, फिर बोलना उसको बाद में। ये होमवर्क नहीं है, अलग से लिखा करो इनको। तो लीव की फॉर्म होती है, बोलिए लीव लेफ्ट लेफ्ट। Leave left left. हाँ, छोड़ना। और लर्च बोलते हैं नदी के बीच का मंझधार, जहां बहाव बहुत तेज होता है। सेंस निकालना होता है हमेशा। तो लिव इन द लर्च Live in the lurch. मतलब किसी को बीच भंवर में छोड़ना। तो बीच में छोड़ोगे किसी को जिसको तैरना नहीं आता, तो मरेगा ही मरेगा वो तो डूब जाएगा, मरेगा वो पक्का। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा श्रीमान। अगर मैंने अंग्रेजी की नैया आपकी चलाई है तो पार होगी ही होगी। बोलिए, साउंड सीरियस। It sounds serious. अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ये बीच में आ गए और मैंने देखा कि इनके बस की नहीं है सीखना और मेरे बस की नहीं है सिखाना, मैं भाग जाऊं छोड़कर आपको। ना ना, ऐसा नहीं होगा। अरे लास्ट तक आपके साथ रहूंगा श्रीमान, पूरी तरह से, हर तरह से। ये मेरा वचन है आपको। आई गिव यू माई वर्ड। I give you my word. आई वॉन्ट लीव यू इन द लर्च I won't leave you in the lurch. एंड कीप इट इन द बॉक्स। इस डायलॉग को बॉक्स में डाल लो। आज मैंने आपको अपना वचन दे दिया है, तो हमने आपको अपना वचन दे दिया है श्रीमान। तो अब देखना कि होता है क्या।
बस 5-6 दिन बाद एक वचन आपसे लेना है मुझे। अभी वो उधार रह रहा है आप में, लूंगा। उसके बाद अगर तू वचन से हटना भी चाहेगा ना तो तुझे हटने नहीं दूंगा, हटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कहावत साबित हो गई है अभी यहाँ पर। अगर आपका वचन चला गया तो प्राण तो तुझे देने ही पड़ेंगे। ध्यान रखना, कहावत वो ही रहेगी बिल्कुल, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे चिंता ना कर बिल्कुल भी, अगर तेरा वचन चला गया तो तेरे प्राणों की खैर नहीं है। ध्यान रखना। वो हंस रहा है। अरे कलयुग के प्राणी के प्राण क्या होते हैं? धन दौलत पैसा वो सब निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे ही निकलेंगे। नहीं, दूसरे वाले प्राण तेरे बेकार हैं, उन्हें लेकर क्या करूंगा मैं? आजकल कलयुग के आदमी के प्राण पैसे में अटके हुए हैं, वो निकलेंगे ना आपके हल्के हल्के। इसलिए वचन से मत हटना, और वचन जरूर लूंगा मैं आपसे। 5-6 दिन की और कहानी है। चलो वापस आइए श्रीमान, बोलिए स्टिक टू वर्ड। Stick to word. बड़ा अच्छा काम है। ए पर्सन शुड स्टिक टू वर्ड। A person should stick to word. ये तो अपने आप कर लिया करो, कॉमन सेंस की बात है यार। आप आपस में बिल्कुल नहीं करते हो। याद दिला दिया है मैंने आपको शुड के बारे में, बोलते रहा करो। बीइंग ए गुड पर्सन Being a good person, यू शुड स्टिक टू वर्ड। you should stick to word. ये जो बातें करवा रखी हैं इनको बोलते रहा करो श्रीमान। जैसे बीइंग ए गुड स्टूडेंट, बीइंग ए गुड टीचर, ये सब बोलते रहा करो। बीइंग ए गुड पर्सन, ये सब स्मार्टनेस के डायलॉग्स हैं। किस चीज के हैं? Smartness. जो बीच में अपने आप बोलते हैं, इनके सवाल जवाब नहीं होते हैं। ये तो वार्तालाप में अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। राइट श्रीमन? Right, sir. चलिए एनीवे नाउ हियर एक और लिखिए, पोस्ट द लेटर। Post the letter. हाँ, पोस्ट की फॉर्म होती है पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड। Post, posted, posted. पत्र डालना आपको पता है ना सब कुछ। अरे पोस्ट ऑफिस भी जाया करो कभी। नेक्स्ट एक्शन है डू द डोमेस्टिक चोर्स। Do the domestic chores. हाँ, घरेलू घर के जो काम होते हैं, चोर्स तो आपको पता है छोटे मोटे काम, और आज केवल घर के हैं घरेलू, तो घरेलू छोटे मोटे काम हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स। Domestic chores. उनको करना है। डू मीन्स करना, फिर देख लो डू आ गया है। ये डू वाले एक्शन ध्यान रखना, कभी काट कर आधे कर दो इनको ना, 2 बार डू आएगा इनमें। तो 2 होमवर्क पूरे हो गए श्रीमान। दैट्स ऑल। That's all. ये काम तो हुआ। तुम क्या सोच रहे हो क्लास पूरी हो गई? अरे रुक जा, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री का उपहार बाद में भी तो होता है। ये सोच रहा है कि रोजाना कॉम्प्लीमेंट्री तो पहले ही होती है, आज कॉम्प्लीमेंट्री बाद में है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी पहले लेते हो तभी तो धनिया बाद में डलता है। आज बाद में डलेगा वास्तव में। रुक जा, अभी 5 मिनट का और काम है, बस जरा सा। वैसे तो आपको आता है, फिर भी मैं सिखा देता हूं ताकि नाम तो मेरा हो जाएगा। मैंने सिखाया है ना इसलिए। नहीं, आपको आता तो बहुत कुछ है पर बोलना तो नहीं आता श्रीमान, और मैं यहाँ आपको वही यानी बोलना ही सिखा रहा हूँ। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपको आता है, बचपन से आता है, कई साल से आता है, स्कूल में 15 साल से आ रहा है, पर भूलता नहीं है आपसे। बोल लो उसे केवल, बस। आपने अभी तक क्वेश्चन पूछे बहुत सारे क्वेश्चन श्रीमान आपने हाँ हाँ में पूछे। वो तो हाँ हाँ वाले क्वेश्चन थे। अरे एक ना वाले सवाल भी होते हैं, सवाल के अंदर ही ना आ जाता है, नकारात्मक सवाल क्या बोलते हैं उनको? Negative question. बोलो नकारात्मक सवाल। अरे हिंदी भी बोल लिया करो कभी कभी अंग्रेजों। राइट, सवाल ही ऐसा है, उसमें ना है पहले से ही, ना आएगा है। एक बात बता भाई साहब, क्या आप चाय पीते हैं? कितना अच्छा सवाल है, पर ये हाँ वाला है। एक सवाल का तरीका और भी है मेरे पास में, बड़ा अच्छा। भाई साहब आप चाय तो नहीं पीते, वैसे यहाँ कोई आए तो यही पूछा करो
कि भाई साहब आप चाय तो नहीं पीते, ये अच्छा तरीका है मेहमान को चाय पिलाने का। वो बेचारा एकदम से बोलेगा नहीं जी नहीं जी, मैं नहीं पीता, चाय पीता ही होगा, तब भी यही बोलेगा वो। ये बहुत अच्छा ढंग है मेहमानों की खातिरदारी करने का। बोलो साउंड्स फनी। Sounds funny. हाँ, कुछ खिलाने पिलाने का मन ना हो तो सवाल ऐसे ही पूछा करो, भाई साहब आप नाश्ता तो नहीं करते ना? नहीं जी, मैं घर से करके आ रहा हूँ। कट। बहुत बढ़िया। कई बार हमने देखा है कि ना वाले सवाल भी बहुत पूछते हैं लोग, पूछने पड़ते हैं। तो उसमें मुश्किल क्या है बताओ मुझे? अरे ना बोलने में क्या आता है? नोट। पर नोट कभी अकेला नहीं आता, ये भी तो रोना है। तो बस श्रीमान कोई दिक्कत नहीं है, नोट अकेले नहीं आएगा। नोट से पहले क्या आएगा बताओ? Time word. टाइम वर्ड आएगा श्रीमान। और हाँ, सवाल में टाइम वर्ड कहाँ लगा होता है? सबसे पहले ही तो लगाओगे, Yes, sir. सबसे पहले लगा होता है। तो भैया उसमें नोट जोड़ दो। और करना ही क्या है, बस एक सवाल बनता है। जैसे ही हम बनियों की दुकानों में जाते हैं तो वो ये सवाल जरूर पूछते हैं। एक तो सीधा सवाल है, डू यू टेक टी, ये तो सिंपल सवाल हो गया। अरे ना वाला सवाल कैसे पूछते हैं वो लोग? सर डोंट यू टेक टी, क्या पूछते हैं वो? Don't you take tea. हाँ, डोंट यू टेक Take टी। tea. वो कह रही है मैम कि डोन, अमिताभ बच्चन आ जाएगा, क्या कह रहे हो? डोंट है। हाँ, डोन और डोंट बोथ आर राइट। तो डोंट यू टेक टी क्या बोलोगे? Don't you take tea. देखा श्रीमान, ना वाले सवाल तो बड़े आसान है। कैन यू कम इन टाइम, भाई साहब आप समय पर आ सकते हो क्या? आप समय पर नहीं आ सकते क्या? तब क्या बोलोगे? Can't you come in time? हाँ, कांट यू कम इन टाइम, क्या बोल रहे हैं आप? टाइम, हाँ, कि टाइम पर नहीं आ सकते क्या? तो वो मना कर रहा है, कैसे कहेगा कि मैं टाइम पर नहीं आ सकता? I can't come in time. तो कर दो उसका शुड कि आपको समय पर आना चाहिए। You should come in time. यू शुड कम इन टाइम। ले वो शुड दे बैठा। शुड तो बोलते रहा करो, और क्या। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था श्रीमान नकारात्मक सवाल क्या होते हैं। ना वाले सवाल बड़े आसान है, इनमें मुश्किल क्या है बताओ आप मुझे? आपको तो पहले से ही आते हैं, मैंने तो केवल याद दिलाया है आप लोगों को कि ऐसे बोलते हैं, बड़े आसान है। दीज आर वेरी सिंपल, क्या कहेंगे? These are very simple. अरे सवालों के शुरू में जो टाइम वर्ड लगे हुए होते हैं उन्हीं में नोट जोड़ते हैं सब में, बस। और क्या। और शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखवा रखी है पहले से ही आप लोगों को जेंटलमैन। ऐसे मत कर देना लिखने में कहीं आप कर दो डू नॉट यू टेक टी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा डोंट यू टेक टी। क्या? Don't you take tea. हाँ, शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने का मन नहीं है, आज लंबा लिखना चाह रहे हैं, तो फिर सवाल ऐसे बनेगा डू यू नॉट टेक टी। Do you not take tea? फिर नोट आगे जाएगा यू से आगे कूद करके। शॉर्ट फॉर्म में साथ आता है हमेशा। कहीं आप ऐसे लिखते रहो डू नॉट यू टेक टी, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, वो बनता ही नहीं है। वो तो फिर ऐसे बनेगा डू यू नॉट टेक टी। क्या बनेगा? Do you not take tea? ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर नोट को आपको सब्जेक्ट के आगे लेना पड़ेगा, इसलिए पंगा है ना, इसमें तो परेशानी होती है। सीधा शॉर्ट फॉर्म लगा दो शुरू में ही तो काम खत्म। तो एक काम कीजिए, जस्ट राइट डाउन ए होमवर्क फॉर दिस, इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क लिख लो श्रीमान। आपकी निगेटिव की प्रैक्टिस, नकारात्मक की प्रैक्टिस होनी है। इसके सवाल भी ना वाले ही हैं और जवाब तो आपको आते ही है ना। ना में कोई भी दो आप जवाब, पर आज तो ना में ही दोगे मेरे ख्याल से। चलिए तो लिखिए कुछ क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल आपको पूछने हैं। बोलिए डजंट ही गो टू कॉलेज, Doesn't he go to college? यानी डज वाले सवाल ऐसे बनेंगे। एक लिखवा दिया मैंने, बाकी आप करना। एक और लिखिए डोंट यू टेक टी, Don't you take tea? ये फिर ना वाला सवाल है। एक और लिखो डिडंट यू, Didn't you? डिड नॉट है, इस बार ध्यान रखना। डिड यू स्टडी यस्टरडे Didn't you study yesterday? या डिडंट यू स्टडी यस्टरडे। Didn't you study yesterday? हाँ, इतना लंबा क्यों बोलते हो, लिखते हो यस्टरडे, YESTERDAY, इतना लंबा क्यों लिखते हो?
अरे वाई के बाद में कोमा लगाकर DAY लिख दिया करो, शॉर्ट फॉर्म का। लेसन पढ़ लेना, बड़े मजे हो जाएंगे आपके। फटाफट 1 सेकंड में काम खत्म होता है, पेन की स्याही बचेगी, कॉपी में जगह बचेगी और स्टाइलिश तो आप कह ही लाओगे। Well, it sounds good. It sounds good. नेक्स्ट बोलिए, want you meet the uncle tomorrow। Want you meet the uncle tomorrow? ये want है जो will not है, ध्यान रखना। ऐसे ही नेक्स्ट एक्शन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए मेरे साथ में, haven't you gone। Haven't you gone? अरे गए नहीं क्या अभी तक? सब पूछते हैं ना, हमने भेजा और आप गए नहीं अभी तक, haven't you gone। Haven't you gone? अरे आया नहीं अभी तक। Haven't you come? हाँ, अरे वो आया नहीं, ही के बारे में बोलोगे कैसे? ही के बारे में मैं यू से पूछ रहा हूँ कि आया नहीं है क्या, वो कैसे पूछूंगा? Hasn't he come? क्या बात है, हैजंट ही कम। ऐसे ही बोलिए, एंट यू रीडिंग न्यूज़पेपर। Ain't you reading newspaper? काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, दोनों में ING आएगा, ध्यान रखना श्रीमान। ये सब ना वाले सवाल है, बस ऐसे ही बनते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट ही के बारे में बोलिए, इजंट ही प्लेइंग वीडियो गेम टुडे। Isn't he playing video game today? हाँ, इज नॉट, अरे ही के लिए ही तो आता है इज नॉट, है। आज वो खेल नहीं रहा क्या वीडियो गेम, रोजाना खेलता है, आज भी तो खेल रहा होगा। तो फिर पूछा हमने, आज वो वीडियो गेम नहीं खेल रहा क्या, तो कैसे पूछूंगा? Isn't he playing video game? हाँ, इजंट ही प्लेइंग वीडियो गेम टुडे, क्या बोलूंगा? Isn't he playing video game today? अब मैंने बता दिए श्रीमान इस तरह के सवाल कैसे बनते हैं, ऐसे सवाल और बनाइएगा। अभी मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, अपने आप कर लेना, लेकिन श्रीमान इन एक्शंस के ऊपर बनाना है आपको। तो फर्स्ट एक्शन बोलिए, वॉच टीवी। Watch TV. क्या क्या लिख भी लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फास्ट लिखना है। नेक्स्ट, कुक फूड। Cook food. उसके आगे बोलिए, फास्ट। हाँ, पता है क्या होता है फास्ट? अरे व्रत रखना। आप रखते हो ना व्रत, उपवास, कभी मंडे को नहीं खाते, कभी संडे को नहीं खाते, कभी शनिवार को, तो कभी मंगलवार को। तो बताइए श्रीमान, डू यू फास्ट? I fast. आई फास्ट। हाँ, सेकंड और थर्ड फॉर्म कर लेना ईडी लगाकर फास्ट में। मेरा कल व्रत था, आई फास्टेड यस्टरडे। आई फास्टेड यस्टरडे यानी कल मैंने व्रत रखा। मैं मंडे को व्रत रखता हूं तो कैसे बोलोगे? I fast on Monday. आई फास्ट ऑन मंडे। और स्टूडेंट तो संडे को रखते होंगे, कैसे कहेंगे? I fast on Sunday. आई फास्ट ऑन संडे। ए, डू यू फास्ट ऑन थर्सडे? है, तो वो क्या कहेगा? I fast on Thursday. ही के बारे में पूछ लो। चलो पहले फ्राइडे की बात कर लेते हैं। डू यू फास्ट ऑन फ्राइडे? I fast on Friday. हाँ, देखो हनुमान भक्त तो कह रहे ट्यूसडे तो बोला ही नहीं है। तो तू सभी भगवानों का भक्त है, वो कह रहा है आई फास्ट ऑल वीक, आई फास्ट 7 डेज। क्या कह रहा है? I fast 7 days. बहुत बढ़िया, 7 दिन भगवान के ही होते हैं। आई फास्ट ऑल 7 डेज। अरे भगवान तेरे से बहुत खुश होगा, बहुत जल्दी तुझे अपने पास बुलाएगा। हाँ, 7 दिन भूखा रहेगा तो 2-3 हफ्ते में ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो 16 दिन की कहानी होती है। अगर 16 दिन 16 डेज तक आप अन्न मत खाओ, अपने आप सीधा भगवान के पास पहुंच जाओगे, वेद की बात है। और क्या, एकदम भगवान के पास जाएगा सीधा। ये तो मोहब्बत का सवाल है? तो नेक्स्ट लिखिए श्रीमान, ब्रिंग मिल्क। Bring milk. क्या है? Bring milk. नेक्स्ट एक्शन है, डू द हाउस होल्ड वर्क। Do the household work. हाँ, इसी को आपने बोला था, डू द डोमेस्टिक चोर्स बोला था ना। Yes, sir. घर के छोटे मोटे काम वही है, डू द डोमेस्टिक चोर्स। उसी बात को मैंने ऐसे बोल दिया घुमा करके, हाउस होल्ड वर्क्स। क्या? Household work. डोमेस्टिक चोर्स बोथ आर सेम। बोलो। Both are same. चलिए श्रीमान, आधा काम तो खत्म हो गया आपका। अब एक इम्पोर्टेंट बात जरा आज मैं आपको कुछ सुनवाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया आज की जब भी समय मिले तो कुछ ना कुछ सुनिए। इंग्लिश को सुनना बहुत जरूरी है।
दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीकिंग, क्या कहेंगे? Part of speaking. हाँ, या फिर लिसनिंग इज द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। Listening is the part of speaking. लिसनिंग करोगे तो उतना ही अच्छा बोलोगे। मोर यू लिसन, मोर यू स्पीक। More you listen, more you speak. हाँ, दोज हु आर लिसनर्स डेफिनेटली वन डे दे वुड बी गुड स्पीकर ऑल्सो, राइट? Right, sir? जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता भी है श्रीमान। इसलिए आजकल टीवी पर समय निकाल कर जरा आधा घंटा इंग्लिश को दिया करो, वैसे ही सुना करो। मैंने कहा समझ में ना आए तब भी सुना करो, अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वो बाद की बात है समझ में आना, बाद का काम है, सुनना पहला काम है। पहले वो किया करो श्रीमान। मैं प्ले कर रहा हूं आपके सामने। देयर इज समथिंग फॉर यू। There is something for हाँ, you. तुम्हारे लिए कुछ है, तो इंग्लिश में बोलूंगा देयर इज समथिंग फॉर यू। There is something for you. बड़ा आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी। It's very, very easy. क्योंकि पहली बार सुनवा रहे हैं ना, आज शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझकर बड़ा आसान लाया हूँ आज। वेरी इजी, वेरी सिंपल, क्या बोलेंगे? Very easy, very simple. पहले तो ABCD है, आप उसे गलत बोलते हो। देखना जरा ABCD के उच्चारण क्या होते हैं, कैसे बोलती है। जेंटलमैन, टुडे अभी आप लोगों को कुछ इजी वर्ड सुनवा रहा हूँ। आज वाक्य नहीं सुनवा रहा हूँ, आज सेंटेंस की जरूरत नहीं है, अगली बार सुनवाऊंगा वो तो नेक्स्ट टाइम। उसके बाद थोड़ा और मुश्किल, फिर थोड़ा और मुश्किल, और फिर मुश्किल, और एक दिन आपको पूरे फलों में सुनवाऊंगा कैसे बोलते हैं वो लोग, और सब समझ में आएगा आपको बारी बारी से। लेकिन घर में ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इट इज अ मस्ट। It is a must. प्रैक्टिस इज अ मस्ट। Practice is a must. लिसनिंग इज अ मस्ट। Listening is a must. क्योंकि हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं तो वो आपको समझ में आता है। एंड समटाइम्स आई हैव सीन कि जब फॉरेनर बोलते हैं, विदेशी, तो आपको समझ नहीं आता। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों है? ओ, क्या कह रहे हो? टफ है, विदेशी लोग मुश्किल बोलते हैं शब्दों को। मैं सुनवाऊंगा, वो बड़े आसान बोलते हैं, वेरी इजी। अगर उसका बोला हुआ मैं यहाँ लिख दूं तो आप कहेंगे ये तो हमें आता है, बड़ा आसान है ये तो। फिर भी उसका बोला हुआ क्यों समझ में नहीं आता? केवल एक ही कारण है, उच्चारण। बोलो हाँ, इंग्लिश बोला करो, बोलिए प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation. हाँ, यू मस्ट करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशंस। क्या? You must correct your pronunciation. अपने उच्चारण सही करिए। जैसे आई नहीं, इट्स आई। It's I. ऐसे ही गो नहीं, गाओ। Go. ओ नहीं, आओ। Oh. मैंने बहुत सारे बताए श्रीमान आपको, तो जरा उन पर ध्यान दीजिए। और अभी चलेगी आपके सामने ABCD। ABCD के कई लेटर्स को आप गलत बोलते हो। जैसे एच नहीं, इट्स एच। It's A. एच को क्या बोलते हैं? एच। ऐसे ही आई नहीं, I. हाँ, इट्स आई। इसी प्रकार ये सभी आपके सामने और भी आएंगे, तो आप सुनना, उनको पता चलेगा आपको। जैसे आप दिनों के नाम बोलते हैं तो आप बोलते हैं क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे नहीं बोलता, इट्स रॉन्ग। वो संडे ना बोलकर क्या बोलते हैं? कल सुनाया था आपको, क्या बोलते हैं? Sunday. क्या बात है, संडे। और मंडे को? Monday. हाँ, इनके उच्चारण बहुत अच्छे हैं इस बच्ची के, इसको बोलने दो। ट्यूसडे को क्या बोलोगे? Tuesday. डे ना बोलकर डे, एकदम से डे नहीं बोलना, इट्स Day. डे। वो आपको मैंने पहले बताया था, जब इंग्लिश बोलो तो थोड़ा लहरा कर बोला करो। थोड़ा लहरा कर, एकदम सीधा नहीं पटक करके मारना है। डोंट स्पीक इवन स्ट्रेट। Don't speak even थोड़ा सा straight. उसको फ्लेक्सिबल करो, थोड़ा सा सॉफ्ट। अभी मैं आपके सामने कैसेट प्ले करूंगा, तो एक बार फिर बोलिए। Sunday. वेरी गुड। नेक्स्ट, Monday. नेक्स्ट, Tuesday. ट्यूसडे, नेक्स्ट, Wednesday.
Wednesday, और वेंसडे के बाद Thursday, थर्सडे, नेक्स्ट Friday, और लास्ट। Saturday. उसके बाद कुछ महीनों के नाम आएंगे। 12 महीने होते हैं ना, कई बार आप कुछ नाम गलत बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं, कुछ रॉन्ग बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो अगस्त, अगस्त नहीं है, इट्स अगस्त। August, आप बोलते हैं अक्टूबर, जबकि होता क्या है October, अक्टूबर या अक्टूबर। अभी सुनना, आपके सामने सारे आ जाएंगे। फिर कुछ मौसम के नाम आएंगे, सर्दी, गर्मी, वर्षा, मौसम होता है ना, ये सब आते हैं। बसंत आता है, उनको देखना कैसे बोलते हैं। वैसे देखने में क्या रखा है, आप सुनिए उनको और बताइए श्रीमान। सो नाउ जेंटलमैन, इंग्लिश में एक डायलॉग याद रखो। जब भी हम किसी काम को करने को उत्सुक होते हैं, बड़े उतावले होते हैं, एक्साइट होते हैं, तो एक डायलॉग बोलता है हियर वी गो। here we go. ये क्या है बाद में समझाऊंगा, ये क्या है, ये तो रोजाना बोलेगा हमारे यहाँ। बोलते हैं हियर वी गो। Here we go. हाँ, HERE हियर है, उसको हेयर नहीं बोलते। यानी हम सब उतावले हैं इस काम को करने के लिए, बड़े उत्सुक हैं इस बात को करने की खातिर। हियर वी गो। Here we go. जैसे हम लोग कोई काम शुरू करते हैं, जिस काम के लिए हम बहुत बेचैन हैं, उत्सुक हैं, उतावले हैं, और जैसे ही वो काम शुरू होता है तो एकदम क्या बोलते हैं, हियर वी गो। Here we go. तो आप बोलते रहना, ताकि मुझे पता रहेगा कि आप उत्सुक हैं, उतावले हैं इस काम के लिए। मुझे लगा कि आप उतावले हैं, उत्सुक नहीं है, वो नहीं है, उत्सुक नहीं है तो कैसेट निकाल लूंगा वापस, जेब में रख लूंगा। इसलिए बोला करो हियर वी गो। Here we go. क्योंकि मैं तभी काम करता हूं जब बच्चों का मन हो, बच्चे उत्सुक हों। तो बोलिए हियर वी गो। Here we go. ओके जेंटलमैन, आप इतने उतावले हैं, मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। इट साउंड्स गुड। It sounds good. क्या है, इट साउंड्स, Good. हाँ, इट साउंड्स गुड। पहले बताइए, समर के बाद में कौन सी ऋतु आती है? पतझड़ को क्या बोलते हैं? Fall. फॉल। अमेरिकन बोलते हैं फॉल और ब्रिटिश बोलते हैं ऑटम। Autumn. वो एक ही बात है, ऑटम फॉल एक ही चीज है दोनों। तो फॉल एक अच्छा वर्ड है। तो वो पत्ते गिर जाते हैं कहीं, फॉल गिरना क्या होता है, फॉल। जैसे वाटरफॉल, Waterfall. पानी के झरने को क्या बोलते हो आप? Waterfall. हाँ, कलर के नाम ये आप इनको भी ध्यान में रखना। ब्लैक मौसम का नाम। नीला रंग क्या होता है बताओ कलर में? इसको ब्लू मत बोला करो श्रीमान, इट्स ब्लू। Blue. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोला करो। ब्लू नहीं बोलते, ब्लू। Blue. हाँ, साल के चौथे महीने को क्या बोलते हैं? अप्रैल। अच्छा, इट्स अप्रैल। क्या बोलते हैं? April. हाँ, अप्रैल नहीं, घर पर वो टांगता है खफरेल, यहाँ बोलता है अप्रैल। है, बोलो साउंड्स फनी। Sounds funny. हाँ, ये टाइम बताने का तरीका है। 10 बजे हैं, 11 बज गए हैं, लेकिन ये अब कोई नहीं बोलता टाइम में। ये पुराना तरीका है, ब्रिटिश तरीका। आप तो सिर्फ ऐसे बोलिए जैसे 9:15 बजे हैं, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोला करो, इट्स 9:15। It's 9:15. आपके पास एक तरीका स्कूल वाला भी है। 9:15 को क्या बोलोगे? 9:45. सवा को 9:15। 9:15. और 9:15 को क्या बोलोगे? 9:45. तो 9:15, 9:15, ये तरीके सब पुराने हो गए हैं, बेकार हैं, कोई नहीं बोलता, बस सीधा बोलते हैं। जैसे 9:20, 9:25, 9:30, यही पूरा वर्ल्ड बोलता है क्योंकि ये आसान है। राइट? Right, sir. ओके जेंटलमैन, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।